यह कहानी एक थानेदार और उसकी बेटी पर आधारित है। इस कहानी में एक थानेदार होता है जिसका नाम बुलबुल पांडे होता है। उसकी बेटी का नाम रूमी है। एक दिन की बात है, बुलबुल पांडे का सीनियर बुलबुल पांडे को बताता है कि तुम्हारे कामों से खुश होकर मैं तुम्हें प्रमोशन के साथ साथ एक अच्छे शहर में पोस्टिंग करता हूँ। यह सुनकर बुलबुल पांडे खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं वहाँ पर जाकर पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँगा। तुम्हारे कामों से खुश होकर मैं तुम्हें प्रमोशन के साथ साथ एक अच्छी शहर में पोस्टिंग कर देता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वहाँ पर जाकर पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँगा। अगले दिन शाम में बुलबुल पांडे अपनी बेटी के साथ बालकनी में चाय पीता होता है। बेटी, मेरा ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया है। पापा, यहाँ हमारे सारे दोस्त हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मेरा मन एकदम नहीं लगेगा वहाँ। बेटी, जब तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें ऑलरेडी नए नए दोस्त बन जाएंगे और तुम्हारे पढ़ने के लिए एक से एक अच्छे कॉलेज है। और पता है, वो बहुत बड़ा शहर है। मुझे यहाँ ही रहने दो पापा। पापा, कुछ दिन और रुक कर जाते तो अच्छा होता। सुनो बेटी, मुझे परसों ही ज्वाइनिंग करना है, इसलिए हम लोग रुक नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग कल ही निकलेंगे। ठीक है पापा, मैं जाकर सामान पैक कर लेती हूँ जिससे सफर करने में कल आसानी हो। फिर अगले सुबह बुलबुल पांडे अपनी बेटी के साथ दूसरे शहर के लिए निकल जाता है। जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़ा सिटी है। वहाँ बड़ी बड़ी ऑफिसें, कॉलेज मौजूद हैं। वहाँ लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई वहाँ अच्छे से हो जाए और तुम अच्छी जगह सेटल हो जाओ। पापा, मैं पूरी तरह से मन लगा कर पढ़ूंगी। बुलबुल पांडे अपनी बेटी को बोलता है कि वाह, तुमने तो इस घर को पूरी तरह से सजा दिया है। पापा, यहाँ का घर बहुत ही बड़ा है और अच्छा है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बेटी, कल कॉलेज चले जाना और जाकर अपनी एडमिशन करवा लेना। हाँ हाँ जरूर, मैं कल ही चली जाऊंगी और कॉलेज में अपना एडमिशन करा लूंगी। पापा, मैं उसी कॉलेज में पढ़ूंगी पापा जहाँ मेरी दोस्त पढ़ती है। ठीक है बेटी, तुम उसको क्यों नहीं अपने घर बुला लेती हो? मुझे भी देखे उसे बहुत दिन हो गए हैं। मैं भी उसे मिल लूंगा। हाँ, उससे मेरी बात हुई है। उसने कॉलेज के बारे में बताया है। अब मैं कल जाकर एडमिशन करा लूंगी। सुबह सुबह बुलबुल पांडे थाने जाने के लिए तैयार होता है। थाने जाने के समय वो अपनी बेटी से बोलता है, बेटी, आज जरूर कॉलेज चले जाना, भूलना मत। हाँ पापा, मैं जरूर चली जाऊंगी। बुलबुल पांडे बोलकर थाने के लिए निकल जाता है। इधर रोमी भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। रोमी का एडमिशन कॉलेज में हो जाता है। रोमी अपनी सहेली के बारे में पूछती है। मैडम जी, नेहा कहाँ मिलेगी? वह मेरी बहुत अच्छी सहेली है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। बस छुट्टी होने वाली है उसकी, वो भी अब निकलने वाली होंगी। आप गार्डन एरिया में जाके उनसे मिल सकती हैं। उसके बाद अपनी सहेली के साथ मिलने के लिए निकल पड़ती है। अब उसकी मुलाकात नेहा से होती है। रोमी को देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। चलो, मैं तुम्हें सारा कॉलेज घुमा देती हूँ। जब वो कॉलेज के गार्डन साइड में जाती है तो देखती है कि एक लड़की साइड में चुपचाप बैठी है। ना किसी से वो बात कर रही है, ना मुस्कुरा रही है। वह अपने आप में है। नेहा, यह कौन है? यह तो बरखा है। यह किसी से बात नहीं करती है। तुम उससे जानने की कोशिश नहीं की? आखिर वो चुप क्यों रहती है? यह हमेशा चुपचाप रहती है। तुम उससे बात करने की कोशिश नहीं की? हाँ हाँ की थी। जब मैं उससे बात करने गई, वह मुझे बहुत गौर से घूरने लगी तो मैं डर गई। उसके बाद मैं कभी दोबारा उससे कभी कुछ पूछा ही नहीं। मुझे तो वो बहुत अजीब लग रही है। पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम होगा। मुझे तो वो सब लड़कियों से अलग लग रही है। यार छोड़ो, क्यों तुम उसका टेंशन लेती हो? नेहा और रूमी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में रूमी बोलती है कि आखिर वो अजीब लड़की कौन है, इसके बारे में पता जरूर करना चाहिए। बरखा चुड़ैल वहाँ से उठकर जंगल की ओर चली जाती है। पेड़ पर एक आदमी को उल्टा लटका कर रखी रहती है। वह आदमी जोर जोर से चिल्लाता है, रोता है, जोर जोर से चिल्लाता है, रोता है, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, मैं अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा गरम गरम खून पीऊंगी। ऐसे भी मुझे जवान लड़कों का खून बहुत पसंद है। मैं तुम्हारा मांस खाऊंगी। बरखा चुड़ैल उसे खा लेती है। वह आदमी जोर जोर से चिल्लाता रहता है। बरखा चुड़ैल उसे मार देती है और मारकर उसका मांस को खाने लगती है। बरखा चुड़ैल चमगादड़ बनकर उड़ जाती है और बोलती है, मैं अगले शिकार को लेकर आ रही हूँ। मैं खाऊंगी। अगले दिन रोमी जब क्लास खत्म कर बाहर निकलती है तो वो गार्डन एरिया की तरफ बढ़ती है जहाँ वो बरखा को देखती है।
रूमी देखती है कि बरखा उसे एक कोने से देख रही है। बरखा सोचती है, लगता है इस लड़की को मुझ पर शक हो गया है, ऐसा ना हो कि मेरा खेल खराब कर दे, इसको ठिकाना लगाना पड़ेगा। इस लड़की को मुझ पर शक हो गया है, जल्द से जल्द इसको ठिकाना लगाना पड़ेगा, नहीं तो यह मेरा खेल पूरा खराब कर देगी। बरखा चुड़ैल अपनी जगह से उठकर आती है रूमी के पास और वहां पर रुककर बोलती है, बहुत तो मेरे बारे में जानना चाहती थी ना, मैं देख रही थी तुम बार बार मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी, यह तुमने ठीक नहीं किया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी देखते देखते बरखा चुड़ैल ने अपने जादू से रूमी को चमगादड़ में बदल दिया और अपने साथ वो ले उड़ी। जब घर में रूमी वापस नहीं आती है तो उसके पिता बुलबुल पांडे बहुत ही परेशान होते हैं और उसको खोजने के लिए नेहा से पूछते हैं। नेहा, तुम जानती हो कि रूमी कहाँ है? क्योंकि नेहा तुम ही एक अच्छी दोस्त हो और वो तुम्हारे सिवा किसी के पास जाती नहीं थी, तुमसे ही वो हमेशा बात करती थी। वह मेरे साथ सुबह में थी, लेकिन शाम में वो घर लौट चुकी थी, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है। बुलबुल पांडे अपनी गाड़ी पर सवार होकर रूमी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो जंगल के झाड़ में उन्होंने देखा कोई सोया हुआ है। वह सोचते हैं कि झाड़ में आखिर कौन सो रहा होगा। जब वह बगल में जाकर देखते हैं तो कोई सोया नहीं है, कोई मरा पड़ा है। तभी जंगल में बुलबुल पांडे को एक फोन आता है और उसके अधिकारी बताते हैं कि जंगल में कुछ लाश पड़ी है। बुलबुल पांडे, जल्दी जंगल में आ जाओ, यहाँ कुछ लाश पड़ी है। जी सर, मैं अभी आया। जब बुलबुल पांडे वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि 3 बॉडी वहाँ पर पड़े हुए हैं, मानो वह लोग पार्टी कर रहे हो और किसी ने उनकी हत्या कर दी हो। पता नहीं कौन इतनी बेरहमी से इन लोगों को मार रहा है, आखिर उसका मकसद क्या है? मैं उस कातिल तक पहुंचकर उसे सजा दिलाऊंगा। अरे हसीना, तुम जंगल में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मेरा दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं जंगल में घूमने चली आई। अरे हसीना, जब दिल नहीं लग रहा था तो मुझे बोलना था ना, मैं किस काम आऊंगा। सच? हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ मस्ती करते हैं। फिर दोनों साथ में चलने लगते हैं। दिलकश पूछता है कि आखिर क्यों रुक गई हो। तभी बरखा अपनी असली रूप में आ जाती है और दिलकश को अपने जादू से मार देती है। बुलबुल पांडे कातिल को खोज नहीं पाया। मैं हार नहीं मानूंगा। आखिर ये कौन है जो लगातार मर्डर कर रहा है? मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ। बुलबुल पांडे को यह समझ में नहीं आता कि आगे उसकी बेटी कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ। आखिर बरखा चुड़ैल रूमी को चमगादड़ बनाकर कहाँ ले गई, उसके साथ क्या किया, यह देखने के लिए आपको अगले एपिसोड जरूर देखना होगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर बजा लीजिए, जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे।